हेलो एवरीवन। सो ये है कोर्स कोड FEG 02 का सॉल्व असाइनमेंट। इसका टाइटल है इंग्लिश का है सॉल्व असाइनमेंट, जिसमें कि टोटल 6 क्वेश्चंस है और लास्ट के 3 क्वेश्चंस जो हैं वो 20 मार्क्स के हैं। थर्ड क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, सेकंड क्वेश्चन 15 मार्क्स का है एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑल्सो 15 मार्क्स। तो इसी तरीके से ये है टोटल 6 क्वेश्चंस। तो ऊपर ये पूरा आपका जो क्वेश्चन का है क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, नीचे हैं आंसर्स। तो ये है आंसर, ये आंसर 1। ऊपर एक पैरा दिया हुआ है, उसी के ऊपर आपको एक ऐसे है, उसमें से आपको आपके नोट्स बनाने हैं, जिसे आप कहते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं नोट मेकिंग। तो ये पूरे आपको नोट बनाने हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नोट्स होने चाहिए कि जितने कम वर्ड्स में आप चीज़ों को डिस्क्राइब कर पाओ उस तरीके से लिखने हैं, छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं। आपने इसमें बुलेटिन का यूज़ कर सकते हो, पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हो, 1 2 करके सब पॉइंट्स बना सकते हो। तो आप कैसे भी करके इन सब चीज़ों को शो कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये बुलेटिन में यूज़ किया हुआ है, तो इसमें आप मेन टॉपिक लिखें, फिर सब टॉपिक लिखें, तो सब टॉपिक का भी सब टॉपिक हो सकता है। इस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाएगा इंग्लिश में कि नोट मेकिंग आता है, जिसमें आपको एब्रिविएशन से पूछे जाते हैं कि नोट मेकिंग जब करते हैं उसमें एब्रिविएशंस भी बनाने पड़ते हैं कि कोई बड़ा शब्द है उसको आपको नोट मेकिंग में छोटा लिखना पड़ता है और उसको आपको बताना पड़ता है कि वो बड़ा शब्द कौन सा है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। ओके, सो ये है पूरा नोट्स कैसे कैसे बनाए हुए हैं। ये क्वेश्चन 2 है, समरी लिखनी है आपको। जो ऊपर आपने पैरा देखा है जिसके ऊपर आपने नोट्स बनाए हैं, उसी पे आपको एक समरी लिखनी है। और समरी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जो आपने नोट्स बनाए हैं ना, आप वहीं से सारी चीज़ों को कलेक्ट करें और वहीं से नोट्स बना लें। ये नहीं है कि आप वापस से अपना मेन ऐसे और पैरा पढ़ेंगे और उसके बाद अपना समरी लिखेंगे। ओके, टाइटल लिखना है उसका आपको और टाइटल के बाद आपको ये समरी लिखनी है। ये है क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ पैराग्राफ ऑफ 100 to 150 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। तो इसमें आपको दो पार्ट्स थे, एक और भी। इसमें हमने लिखा है रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन। तो इस पर आपको 100 to 150 वर्ड्स में पैरा लिखना है। तो इसमें आप हमने सब पॉइंट्स बनाए हैं। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ क्या क्या कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, पर्सनलाइज लर्निंग, इंटरैक्टिव लर्निंग, कंटेंट क्रिएशन, टीचर सपोर्ट, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हमने AI पे बनाया है, AI पे हमने पैरा लिखा है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको रिपोर्ट लिखनी है। तो रिपोर्ट का ये टाइटल हो गया। रिपोर्ट किस पे लिखनी है पहले लिख दिया, डेट मैंने आपके लिए छोड़ी है कि आप लिखें खुद से, और टाइम लिख लें और मीटिंग वेन्यू लिख लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि आप कब बना रहे हैं और आपने जैसे सबमिशन का टाइम आपका बाद में और आपने पहले और आपने बाद की डेट डाल दी। तो ये आप अपने उसके हिसाब से लिखें, ठीक है। कोई स्पेसिफाई कोई भी टाइम कोई भी डेट लिख दे, लोकेशन आप कुछ भी लिख सकते हैं, और कोई हॉल लिख देना, प्रिंसिपल रूम लिख देना, कुछ भी, मीटिंग वेन्यू कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कोई चीज़ स्पेसिफाई नहीं की है, बस ये कि कॉलेज का कुछ भी हो सकता है, कम्युनिटी हॉल हो सकता है, कहीं भी आपकी लोकेशन कोई भी हो सकती है। और लास्ट में है ये आपका ABC, योर नेम, आपका नाम जो भी है वो आप यहाँ पे लिखना। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में आई थिंक गिवन नहीं है ना, यहाँ लिखा है यू आर द सेक्रेटरी, तो आप इसमें जो भी आपका नाम है वहाँ पे अपना नाम लिख देना। क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ रिपोर्ट इन 250 वर्ड्स ऑफ ए डिस्कशन विद द लोकल MLA ऑन द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन योर लोकेलिटी। यहाँ भी आपको रिपोर्ट लिखनी है। ओके, यहाँ भी आप कोई भी जगह लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका थोड़ा जो ये थोड़ा डिफरेंट भी हो जाएगा आंसर, कि ऐसा नहीं होगा कि एज इट इज़ वही है, ठीक है। थोड़े थोड़े चेंजेस आप खुद से कर दें, डेट में चेंजेस कर दें या कोई भी चीज़ है ना। तो ये सारे आपके की पॉइंट्स हैं, फिर उनके बारे में हमने उनको एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें क्या क्या है। ओके, ये 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में हमें एक कंपोजिशन लिखना है 200 to 250 वर्ड्स में। इनमें से 2 पिक्चर दे रखी है, पहला है ई-कॉमर्स और सेकेंड है सेव गर्ल चाइल्ड।
ओके, इनमें से आपको किसी एक के ऊपर कॉम्पोजिशन लिखनी है। हमने लिखी है ई कॉमर्स पे, तो यहाँ पे ये मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स क्या होता है, ओके, कैसे कैसे होता है, और इंटरनेट और कौन कौन सी इसमें यहाँ पे टाइप ऑफ सेलिंग्स थ्रू द यूज़ ऑफ इंटरनेट एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैन बी द फॉलोइंग टाइप्स। यहाँ पे टाइप लिखा हुआ है। ये लास्ट क्वेश्चन कुछ लेंदी है, ओके, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं और ज़रूरी नहीं है, जैसे नीचे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सारे ही एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखें। ये मैंने लिख दिए, आपके ऊपर है, आप इसमें से कुछ कुछ लिखें, पाँच छः लिख लें, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन की जो आंसर लिमिट है, वर्ड्स लिमिट है, वो कम है, पर ये आंसर थोड़ा बड़ा है, तो आप इसमें से अपने अकॉर्डिंग छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो क्यों इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, 13 एडवांटेजेस एंड सो मैनी डिसएडवांटेजेस ऑल्सो, ओके। तो आप इसमें से 3 सेलेक्ट कर लें, ओके, 4 सेलेक्ट कर लें, इट्स ऑल अप टू यू, ओके। आपका असाइनमेंट अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया, अब नहीं लिखा जा रहा, ओके, लिमिट भी क्रॉस हो गई है, तो हाँ, कोशिश करें कि थोड़ा ज़्यादा ही लिखें, ठीक है, क्योंकि कोई भी मौका मिलना नहीं चाहिए ना आंसर वो मार्क्स कट करने का। तो पर हाँ, इसमें से आप आराम से छोटा कर सकते हैं इसे, ठीक है। ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं और अपने आंसर्स को जो है बहुत नीटली करना है, और जहाँ भी चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे हाईलाइटेड है तो उन्हें आपको भी ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिखना है, और कोई भी आपको कटिंग नहीं करनी, ओके, ओवर राइटिंग नहीं करनी है। अगर कहीं ओवर राइटिंग हो जाती है तो कोशिश करें कि आप न्यू शीट में लिखें। थोड़ी बहुत ओवर राइटिंग है तो यू कैन कवर इट विद व्हाट वी कॉल इट वाइट मार्कर वगैरह से आप उसे कर सकते हैं कवर, ठीक है। एंड इफ़ यू कैन इरेज इट तो इरेज कर दें उसे, ठीक है, बट कोशिश करें कि आप ओवर राइटिंग ना करें, ये इट्स वेरी गुड फॉर यू। क्योंकि जहाँ पे अगर किसी के पास बहुत टाइम नहीं होता कि आपका असाइनमेंट बहुत आराम से बैठ के चेक करने वाला, नहीं, वो देखता है कि वो लुक कैसा दिख रहा है, हाउ इट इज़ रिटन, हाउ द राइटिंग इज लुक्स लाइक, ओके। उनका मेन फोकस यही है कि अच्छे से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए हैं, ठीक है, वर्ड लिमिट का ध्यान दिया गया है और बहुत नीटली किया गया है, और जो सारी जो गाइडलाइंस है वो फॉलो की गई है। उन्हें सिर्फ यही चीज़ें देखनी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि उन्हें एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखने बैठना है कि हाँ ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन में इन्होंने क्या आंसर लिखा है। उन्हें इससे ज़्यादा कुछ मतलब है नहीं, स्टार्टिंग का कुछ है कि हाँ वो रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन ही होना चाहिए आंसर, पर ऐसा नहीं है कि वो सब चीज़ें अंदर लिखने बैठते हैं, ओके। पर उनका यह फोकस ज़रूर है कि आपने कितनी अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा है, कितना क्लियरली लिखा है, ओके, ओवर राइटिंग करी ही नहीं करी है, चीज़ों को हाईलाइट करा है नहीं करा है, बॉल पेन ब्लैक और ब्लू बॉल पेन यूज़ करना है आपको। ब्लैक पेन आपको अच्छे से क्वेश्चन लिखने के लिए यूज़ करना है, और हर क्वेश्चन और आंसर्स के बीच में आपको एक क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया, 2-3 लाइन छोड़ दें आप, उसके बाद या नीचे एक अंडरलाइन कर दें कि हमारा एक आंसर ख़त्म हो चुका है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, उसी हिसाब से आप अपने सारे आंसर्स करें, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल, ओके, अच्छे से करें और अपना असाइनमेंट टाइम में सबमिट कर दें, ओके। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके, थैंक यू।